जिस तरीके से फ्राइडे मैंने आप सभी लोगों को अलर्ट किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं एंड मार्केट्स के ओवरऑल ट्रेंड्स एंड सेंटिमेंट्स को देखते हुए मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो ब्रेक आउट नहीं बट ब्रेक डाउन करेगा और ज्यादा मार्केट्स में सेल ऑफ आ सकता है बिकॉज एफआईज हैवीली सेल कर रहे हैं और हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। जिस तरीके से फ्राइडे मैंने आप सभी लोगों को अलर्ट किया था कि जिस तरीके से फ्राइडे मैंने आप सभी लोगों को अलर्ट किया था कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। अब निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखो तो नेगेटिव है, एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के मैंने बताया था कि मार्केट ब्रेक आउट नहीं ब्रेक डाउन करेगा। एंड फ्राइडे ही मैंने सेंसेक्स में कॉल शॉर्ट करे थे ओवरनाइट, निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी मैंने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी। और आज लाइव मार्केट्स में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अगर आप मेरा करंट प्रॉफिट देखोगे तो दैट इज 7,10,000। अब पिछले कितने दिनों से मुझे लगातार 2 लाख 5 लाख 4 लाख समथिंग का लॉस हो रहा था, बट एक ट्रेड मेरा अच्छा चल जाने पर मुझे वो सारे लॉस रिकवर करके ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो अभी करंट आप सिर्फ ट्रेडिंग का अगर प्रॉफिट देखो तो 7,35,000 समथिंग है। इस पे मैं आपको ओपन पोजीशन दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन है, ये अलग पोजीशन है। यहाँ पे हमारे एल्गोस चलते हैं, ये सेंसेक्स की पोजीशन है जहां पे हमारा कॉल शॉर्ट था। और बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स की भी पोजीशन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो पोजीशन है जो फ्यूचर्स की है। दोनों में बेसिकली कॉल हमने सॉरी फ्यूचर्स हमने शॉर्ट करा हुआ है। और एक टाइम पे मुझे 11 लाख समथिंग का भी प्रॉफिट दिखा था, बट वापस मार्केट ने जो है वो रिवर्सल किया एंड हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा वाइप आउट हो गया। अब यहां पे आपको प्रॉफिट देख के कुछ नहीं मिलने वाला, यहां पे आपके लिए लर्निंग्स क्या है इसको देखते हैं। अब देखो मार्केट ट्रेंड कैसे चलता है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। जब भी मार्केट एक बड़े ट्रेंड के लिए या एक बड़ी रैली के लिए आइदर अपसाइड या डाउन साइड के लिए प्रिपेयर होता है तो उससे पहले एक रेंज बनाता है मार्केट्स। अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि यहां पे सबसे पहले रेंज आप देखो, ये पहली रेंज बनी, राइट, इसके बाद ये दूसरी रेंज बनी, उसके बाद ही होगा। अब मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये रेंज के पीछे का लॉजिक क्या है। देखो यहां पे एक रेंज बनी, राइट, एक रेंज यहां पे भी है। अब देखना हर एक रेंज के बाद एक बड़ा ट्रेड जो है, एक बड़ा ट्रेंड जो है वो मार्केट्स में आया है और ये रेंज के पीछे का लॉजिक भी है बहुत ज्यादा। अब यहां पे देखो हर बार एक रेंज बन रही है, रेंज के ब्रेकआउट होने पर एक बड़ा ट्रेंड है। अब आप पूछोगे कि यार मार्केट सीधा क्यों नहीं गिर जाता, एक रेंज क्यों बनाता है। अब यहां पे आप एक लॉजिक से सोचो, तो जैसे कि यहां से मार्केट यहां पे आया, राइट, तो जो भी बायर्स थे वो सेलर में कन्वर्ट हो गए। अब जो भी ट्रेंड मेकर है अगर वो सेल साइड की पोजीशन बना रहे हैं और उसके सामने रिटेल ट्रेडर्स वो भी सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे तो कौन पैसे कमाएगा, कोई भी पैसे नहीं कमाएगा बिकॉज सारे लोग सेलर्स कन्वर्ट में हो गए। अब होता क्या है, दूसरी चीज एक भी लिक्विडिटी भी करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं एक एफआईआई हूं, मेरे पास 1 लाख करोड़ का फंड है और मुझे 1 लाख करोड़ के फंड से शॉर्ट करना है, तो वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के जैसे डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट्स में। उससे पहले सामने देखना होगा कि इतनी लिक्विडिटी मार्केट्स में है कि नहीं है। अगर मुझे 100 शेयर बेचने हैं तो सामने ये भी तो देखना पड़ेगा कि 100 शेयर खरीदने वाला कोई पर्सन है कि नहीं है। तो कंसोलिडेशन जब वो मार्केट्स में होता है तो वो एक रेंज पे एक प्राइस लेवल के आसपास या तो शॉर्टिंग क्रिएट करते हैं या तो बाइंग क्रिएट करते हैं। और सेम टाइम पे लोगों के व्यूज भी चेंज हो जाते हैं, शॉर्ट्स जो मार्केट्स यहां से यहां तक गिरा है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, लोगों के व्यूज ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, वापस लोग सोचने लगते हैं कि यहां से मार्केट्स और ऊपर जाएगा। और जैसे ही सारे रिटेल ट्रेडर्स और दूसरे जो ट्रेडर्स हैं वो सोचने लगते हैं कि अब यहां से रिवर्सल आ जाएगा और एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिल जाता है और अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है, वहां से वापस जो है वो ट्रेंड मेकर शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर लॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड क्रिएट होता है और इसी तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, बट ये पैटर्न हमेशा बनती बनती है। आप टॉप बॉटम या फिर सुपर मतलब कोई एक हेड एंड शोल्डर टाइप की पैटर्न या पेनेट या बॉक्स पैटर्न, ऐसी कोई पैटर्न पे बिलीव मत करो। इट इज बेसिकली कि पैटर्न बन गई और उसके बाद, बट इट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स। ये जो मैं आज आपको बॉक्स बता रहा हूं, इट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स कि मार्केट्स इसी तरीके से ऊपर जाएगा, इसी तरीके से नीचे जाएगा। और एक और चीज भी समझो कि आपका एक क्वेश्चन और होगा कि क्यों मार्केट सीधा 26,000 से 22,000 या 23,000 नहीं आ जाता।
अब यहां पे आप समझो एफआईएस की बिलियंस ऑफ डॉलर में पोजीशन है, टोटल 88 बिलियन डॉलर की पोजीशन है एफआईएस की। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नंबर चाहे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब वो एक साथ अगर मार्केट में 20 बिलियन डॉलर शॉर्ट करते हैं तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा। क्रैश आने की वजह से पैनिक हो जाएगा, रिटेल ट्रेडर्स भी शॉर्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जो एफआईएस की बाइंग है उस पे उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको और नीचे प्राइस के ऊपर शॉर्ट करना पड़ेगा और एग्जिट लेना पड़ेगा। बट वो क्या करते हैं, धीरे 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 अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते रहते हैं ताकि बहुत ज्यादा पैनिक भी क्रिएट ना हो, सेम टाइम पे उसको भी इतना ज्यादा लॉस जो है वो बेयर ना करना पड़े। तो ये साइकोलॉजी है उसके पीछे कि मार्केट डायरेक्टली क्यों शॉर्ट सेल नहीं होता, मार्केट डायरेक्टली क्यों नीचे नहीं गिरता रादर देन डायरेक्टली ऊपर क्यों नहीं चला जाता। और बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी भी उसे देखनी पड़ती है कि हम जितनी प्राइस बेच रहे हैं, हम जितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, उतने सामने लोग हैं क्या खरीदने वाले। तो ये सारी चीजें देख के, मार्केट्स के बिहेवियर को देख के, उसके साथ एफआईस ऐसे भी सेल नहीं कर सकते कि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है लेकिन एफआईस शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखो एफआईस अगर $2 बिलियन शॉर्ट करना चाहते हैं, कोई इतना नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो सामने रिटेल ट्रेडर्स बाई भी करना चाहते हैं, तो जो शॉर्ट कर रहे हैं वो अब्सॉर्ब हो जाएगा इजीली, तो फिर मार्केट्स में गिरावट आएगी ही नहीं। बट अगर शॉर्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मार्केट प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं और सामने भी लोग बेच रहे हैं, फिर मार्केट जो वो और नीचे आएगा क्योंकि खरीदने के लिए लोग नहीं है, और ज्यादा मार्केट नीचे जा रहा है और प्राइसेस नीचे जा रही है, राइट। अगर लेट्स से जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है तो फिर प्राइस में कुछ नहीं हो सकता है। तो सेंटिमेंट्स, क्वार्टरली अर्निंग्स, इकोनॉमी कैसी है, मतलब कंट्री कैसी चल रही है, जो अभी रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही है, ये सारी चीजों को देख के फिर मार्केट्स में एक बड़े ट्रेंड या मतलब बड़ा ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी एफआईएस कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि इकोनॉमी के साथ मैच नहीं हो रहा, और जब भी वैसा वो करेंगे उसमें ज्यादातर लॉस उसी का होगा। बिकॉज अगर वो $5 बिलियन बेच रहे हैं तो उसने ही सामने डीआईएस जो वो बाय कर लेंगे, तो उस पे लॉस उसी का होगा। उसने एक अच्छे खासे मार्केट्स में अपनी बाई साइड की पोजीशन जो वो एग्जिट करी, बिकॉज वो वापस वो इतनी पोजीशन बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा और टाइम एंड एफर्ट्स चला जाएगा। तो आई होप अब आपको ट्रेंड कैसे चलता होगा, मार्केट्स कैसे चलता होगा आपको पता चल गया होगा, एंड कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी। देखो मार्केट्स का अभी भी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। कोई भी स्टॉक्स या कुछ भी बाय करने से पहले बहुत ज्यादा एनालिसिस जरूर कर लेना, बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड है अभी मार्केट्स का, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि और 2-3 महीने भी मार्केट्स के ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ के बाद जो मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड आ सकते हैं, बट वी डोंट नो। अगर कुछ चेंजेस होंगे देन कुछ हो सकता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।